नमस्कार साथियों, राजीव मैजिकल मैथ एनजीके में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जिन्होंने पहला मेरा पार्ट नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 6 तथा 54 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती 6 और 54 का 6:54 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तब मध्यानुपाती का फॉर्मूला है रूट अंडर ए बी। तब ए को मानेंगे आगे वाला, बी को मानेंगे पीछे वाला। ठीक है, तो ए √5 54 ए है 6, बी है 54। तो इसको गुना करेंगे तो 6 × 24, 6 × 30 2 32। तो √324 किसका है? 18 का है। 18 आंसर। चलिए, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया। मध्यानुपाती का फॉर्मूला है रूट अंडर ए बी। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती। आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला है b² a। हम हमेशा बोलते हैं a पहला को मानते हैं, b दूसरा को मानते हैं। तो इसका फॉर्मूला है b² a। तो b कितना है? 24। तो मतलब 24 × 24 और a कितना है? 16। तो काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 × 24, 3 2 से 12। तृतीय अनुपाती कितना हो गया? काट उठ के किए तो 36 आ गया। मध्यानुपाती का फॉर्मूला है रूट अंडर ए बी। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला है b² a। इसका चतुर्थ अनुपाती 12 14 24 का चतुर्थ अनुपाती। 12 14 24 का चतुर्थ अनुपाती। तो इसका फॉर्मूला होता है b × c/a। b × c/a। तो b हो गया कितना? a b c इसको माने थे। तो b हो गया कितना? 14, c कितना हो गया? 24 और a कितना हो गया? 12। तब 12 दूनी 24, 14 दूनी 28 आंसर। उम्मीद है कि आपको तीनों इसी 3 पैटर्न पे आपका देता है मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला है रूट अंडर ए बी। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला है b² a। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला है b × c/a। उम्मीद है कि अब एग्जामिनेशन में जब भी आएगा तो आप जरूर बना दीजिएगा। चलिए अगला अनुपात में हो, मतलब 7:13 के प्रत्येक पद में, मतलब दोनों में से क्या जोड़ेंगे कि अनुपात 2:3 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप 7:13 लिखिएगा, 2:3 लिखिएगा और क्रॉस से गुना कीजिएगा। 7 21 और 13 दूनी 26, मतलब 21 था, हो गया कितना? 26। कितना ज़्यादा हो रहा है? तो 5। तो 5 आंसर। आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न पे बनाइएगा, लॉन्ग से मत बनाइएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में हर सेकंड का वैल्यू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ, अगला क्वेश्चन है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। देखिए पिछला क्वेश्चन में जोड़ना था। अब 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि 3:4 प्राप्त हो। मतलब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, 3:4 प्राप्त हो। तो बस इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन है तो क्रॉस से गुना कीजिएगा। तो 15 चको 60, 19 तिहाई 57, कितना कम गया? 60 है, 57 हो गया तो कितना? 3। मतलब इसका आंसर 3 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है 5 13 22 47 में 5 13 22 47 में क्या जोड़े कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। यहाँ पे वही क्वेश्चन है। अब आप बोले थे कि ऑप्शन के अनुसार देखना है, तो ऑप्शन में 2 4 3 5 ऑप्शन है 2 4 3 5। तो 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे जोड़ते हैं 5 2 7, 13 2 15। देखिए ये कटता ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। 5 4 9, 13 4
17, ये भी नहीं कटता है, इसको भी छोड़ देंगे। 5 3 8, 13 3 16, देखिए ये आपका कटेगा। फिर वैसे करके 22 3 25, 47 3 50, यहाँ पे जोड़ने के लिए होता है। अब देखिए सब काटते हैं, वो 1 13 3 16, 13 3 16, हाँ 1/2 अनुपात 1/2, देखिए सब कट जाता है, 1:1 के अनुपात में आपका आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा, आपका जल्दी बनेगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 1:3 है, यदि इनका योगफल 240 है तो अंतर ज्ञात करें। देखिए अनुपात है 1:3 और योगफल है 240। योगफल मतलब जोड़ होता है, ठीक है, योगफल मतलब जोड़ होता है। तो बोल रहा है इनका अंतर ज्ञात करें। देखिए यदि ये दोनों संख्या 240 है तो हम बोले थे कि पहला अनुपात को ए मानेंगे, दूसरा अनुपात को 2 मानेंगे, मतलब ये दोनों जोड़ के ही ये होता है। तो 3x और 1x 4x, तो x बराबर कितना आ गया 60। तो बोल रहा है क्या कि दोनों का अंतर ज्ञात करें। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2 तो 2x, तो x के स्थान पे कितना निकला 60, तो 60 दूनी 120 आंसर। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया। यदि यहाँ पे योगफल रहे तो दोनों को जोड़ के बराबर कीजिएगा, अंतर रहे दोनों को जोड़ के अंतर कीजिएगा, एलसीएम रहे तो दोनों को एलसीएम निकालिएगा, एचसीएफ रहे तो एलसीएम निकालिएगा। मतलब ये जैसा पैटर्न पे रहेगा उसी पैटर्न पे आप इसको इक्वल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये एसएससी में आते रहता है और रेलवे में भी दिया था पिछला बार। क्वेश्चन है a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर 6:7:8 है। तो ABC का मान ज्ञात करें। ABC बराबर 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है c बराबर वाट, मतलब इतना बराबर 6:7:8, a+b बराबर 14 है, c बराबर, यदि c बराबर तो c का वैल्यू ज्ञात करें। इस पैटर्न पे क्वेश्चन को यदि तीनों अनुपात में, इधर भी अनुपात में, तो सबको के मानेंगे। चलिए इधर को तीनों को जोड़ते हैं तो 8 7 15 6 21। चलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। a+b+c कितना दिया हुआ है 14 और c बराबर वाट, ये क्वेश्चन है। 8 7 15 7 21 और के मानेंगे बराबर। यहाँ तक तो समझ में आया, तीनों को जोड़ दिया, इसको के मान लिया। अब देखिए इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ेंगे, ए 2 ठो ए है, बी 2 ठो बी है, सी 2 ठो सी है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो a+b+c आ जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। 2 ठो इधर अगर जोड़े तो इधर भी जोड़ेंगे तो a 2 ठो है, b 2 ठो है, c 2 ठो है, तो 2 कॉमन अगर लेंगे तो 2a+b+c, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब a+b+c बराबर आपका 14 दिया हुआ है, तो 14 यहाँ पर रखेंगे इंटू 2 बराबर 21 के। अब काटेंगे तो 7 21, 7 दूनी 14, तो k बराबर कितना निकलेगा, k बराबर 4/3। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए a+b+c बराबर 14 दिया हुआ है और यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a+b बराबर कितना दिया हुआ है 6 के, तो यहाँ पे हम a+b के स्थान पे 6 के प्लस c बराबर 14 हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। k के स्थान पे हम 4/3 ले आए हैं, तो 6 × 4/3 प्लस c बराबर 14, तो काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो 8 प्लस c बराबर 14, तो c बराबर कितना निकल गया, प्लस हो जाएगा तो माइनस होगा, तो c बराबर 6 आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जामिनेशन में आते रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से यही वीडियो को क्वेश्चन को आप चेक कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस कुछ नहीं किए, इधर जोड़ दिए हैं 8 7 15 6 21 के मान लिए, और इधर 2 a है, 2 b है, 2 c है, तो 2 कॉमन ले लें a+b+c। अब इसको बस काट दिए तो k बराबर निकल गया 4/3। अब a+b+c बराबर 14 दिया है, तो a b के स्थान पे हमको दिया हुआ है 6 के, तो 6 के प्लस c रख दिए, तो और k के स्थान पे वैल्यू पुट कर दिया। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, a अनुपात b बराबर b अनुपात c, a अनुपात b बराबर b अनुपात c।
तो A4 अनुपात B4 बराबर वाट, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, A/B बराबर B/C, तो AC बराबर B² तो करेंगे क्योंकि क्रॉस से गुना होता है। अब देखिए यहाँ पे A4 अनुपात B4 पूछा है, तो A4 लिखा हुआ है तो A² इंटू A² कह सकते हैं, बराबर B4 लिखा हुआ अनुपात है, B4 को B² इंटू B² कह सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बस कुछ नहीं कि A² इंटू A² दो बार कर दिए, B² इंटू B² दो बार कर दिए। अब देखिए A² इंटू A² अनुपात B² के स्थान पे AC लिखा हुआ है, तो अगर B² के स्थान पे हमें AC लिखा हुआ है तो AC लिख दिए, इंटू यहाँ पे B² के स्थान पे AC लिखा हुआ है, AC लिख दिए, तो AC लिख दिए। A से A² हो गया तो A² कट गया, तो A² अनुपात C इंटू C² आंसर आ गया। ये आपके ऑप्शन के अनुसार था, इससे ज़्यादा आपका नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर है। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने या VBI कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, ABCD एक धनराशि है, मतलब एक पैसा धनराशि है, और ABCD 4 आदमी है, उसको में 3:4:9:10 में बांट रहा है, 3:4:9:10 में बांट रहा है। यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपया अधिक है, 2580 रुपया अधिक है, क्या बोल रहा है, C का भाग B के भाग से इतना अधिक है, यहीं तक क्वेश्चन है। हम बोले थे साहब अगर तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो A और D का कुल राशि ज्ञात करें, A प्लस B D बराबर 1, क्वेश्चन यही है। चलिए यहाँ पे 2580 रुपया किसका दिया है, C और B, तो यहाँ पे A B C D है, तो B कितना है 4 और C कितना है 9, तो बोले थे सबको x मान लेंगे, तो 9x माइनस 4x बराबर 2580, तो 5x बराबर कितना हो गया 2580, तो x बराबर 516 आपका आंसर आ गया, आंसर नहीं सॉरी आपका x बराबर आ गया। तो क्वेश्चन पूछा है A और D का अनुपात, A और D का कुल कितना मिलेगा, तो A कितना है 3, D कितना है 10, तो 3x प्लस 10x बराबर 13x, तो 13 इंटू x का वैल्यू हमको 516 आया। अब इसको गुना करेंगे तो 13 6 78 के 8 हाथ में 7, 13 एकम 13 और 7 21, सॉरी 13 और 7 20 के 0 हाथ में 2, तो 13 5 65 2 6708 आपका आंसर आ गया। फिर से बोल रहा है कि जो यहाँ पे दिया आ रहा है बराबर में उसको कीजिए, देखिए C माइनस D, C माइनस B है, तो C में से B को घटा दिए तो 5x आ गया, तो x बराबर काट दिए 516, तो A प्लस D का वैल्यू पूछा है। उम्मीद है कि आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है जिनका अनुपात 3:5 है, 3:5 है। यदि इनका गुणनफल, मतलब ये दोनों का गुणनफल A इंटू B बराबर 2160 है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से छोटा संख्या क्या है। हम बोले थे कि जब भी अनुपात आए तो 3x इंटू 5x मान लेंगे बराबर 2160। अब इसको काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, काटेंगे 14 75 144, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स बराबर कितना हो गया, और स्क्वायर जाता है तो उधर रूट होता है, x बराबर 12। तो क्वेश्चन पूछा है क्या, इनमें से छोटी संख्या, इसको भी x माने थे, इस 3x अनुपात 5x माने थे, तो दोनों में से छोटा कौन लग रहा है 3x, तो 3 इंटू 12 बराबर 36 आंसर। फिर से बोल रहे हैं यदि यहाँ पे गुणनफल है तो दोनों को गुणनफल करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर यहाँ पे दोनों का योग रहता है तो योग करते, जो पिछला क्वेश्चन में योग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता रहा है, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, 3:4 और इनका एलसीएम 84 है। देखिए एलसीएम 84 है, तो क्वेश्चन पर इनमें से बड़ा संख्या ज्ञात करें। अब एलसीएम है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x अनुपात मान लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12x, 3x और 4x का एलसीएम 12x बराबर 84, तो x बराबर कितना आ गया 7,
तो क्या पूछा है, इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ा संख्या दोनों में से कौन है, 4, तो 4 × 7 = 28। चलिए आपको समझ में आएगा। ये था आपका पार्ट 2। अगला पार्ट 3 कुछ दिन में बनाने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप अगर आप अंत तक बने हैं और आपको समझ में आए तो अपने जो भी फ्रेंड लोग हैं या आप लोग का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है तो उनमें मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।